स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? असेसमेंट। जितने भी एजुकेशन से जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं उन सब में ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, एचटेट का हो, स्क्रीनिंग का हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हर किसी एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक की वेटेज रहती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? असेसमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आकलन। अब ये पहली बार कब आया? ये जब 2009 में सीबीएसई ने अपना एक मैनुअल दिया था, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने एक अपना मैनुअल दिया था 2009 में, और उस टाइम उन्होंने क्या बात की थी? सीसीई की बात की थी। अब सीसीई क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। काफी बच्चों को तो ये डाउट रहता है कि ये असेसमेंट क्या होता है और ये इवोल्यूशन क्या होता है। यानी कि असेसमेंट के अंदर तो हम किसी बच्चे का क्या करते हैं? आकलन करते हैं, और ये एक टीचिंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। और इवोल्यूशन क्या होता है कि जब एग्जाम लास्ट जो हमारा एग्जाम लिया जाता है, चाहे वो एक सब्जेक्ट को के एक टॉपिक को खत्म करके लें, या वो मिड टर्म लें, या फिर हम क्या करें उसमें जो फाइनल ईयरली एग्जाम होते हैं, यानी कि इसको तो हम क्या कहते हैं हिंदी में? मूल्यांकन। और इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट, मतलब आकलन कहते हैं। ये कहां से निकल कर आए थे? 2009 में सीबीएसई ने अपना मैनुअल दिया था, उसके अंदर था सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत, लगातार एंड और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, उसमें से अब ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है? एक ब्रॉड लेवल का प्रोसेस होता है। जब मैं बात करूं इस मूल्यांकन की, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें उससे पहले क्या पता होना चाहिए? मेजर पता होना चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए? असेसमेंट पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बच्चे की क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब मापन के अंदर हम क्या चीजें लेते हैं? जो मात्रात्मक क्वांटिटी होती है, यानी क्वांटिटी होती है। बच्चे के 10 नंबर आए, बच्चे के 50 नंबर आए, बच्चे की परसेंटेज ये है, उसके अंदर क्या करते हैं? हम मापन करते हैं। यानी कि सबसे पहले बच्चे का क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है मार्क्स के रूप में, यानी कि क्वांटिटी के रूप में। और फिर उस मेजरमेंट के बाद क्या किया जाता है? उस बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट किया जाता है, यानी कि उसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, उसका मापन और उसका आकलन क्या है? उसके पार्ट है। यानी कि ये जो मूल्यांकन है ये कब कंप्लीट होगा? जब बच्चे का मेजरमेंट भी हो और उसके साथ में क्या हो? उसका असेसमेंट भी हो। ये दोनों कंप्लीट होंगे, यानी कि ये इसके मूल्यांकन के क्या माने जाते हैं? पार्ट माने जाते हैं। अब हमारा टॉपिक आज का क्या था? असेसमेंट। असेसमेंट कहाँ से लिया? सीबीएसई बोर्ड ने सीसीई के अंदर डाला 2009 में, और उन्होंने क्या बात की थी? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की। अब ये कब पॉसिबल है? जब हम क्या करें? बच्चे का असेसमेंट करें। अब असेसमेंट कितने टाइप का होता है? असेसमेंट 2 टाइप का होता है। एक बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। यानी कि असेसमेंट की बात करूं, यानी कि आकलन की बात करूं, तो 2 टाइप का आकलन होता है। एक तो बोला जाता है फॉर्मेटिव, और एक क्या बोला जाता है? समेटिव। अब ये तो कब किया जाता है? जब हम कोई चीज को सीख रहे होते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इसको पार्ट माना जाता है। और एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो
2020 आई थी, उसमें किसको बढ़िया माना गया था? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि एक टीचर बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे को क्या करे, डायग्नोज करे, यानी कि उसकी समस्याओं को जाने और फिर उसी टाइम उसका रेमेडी करे। यानी कि पढ़ाने के दौरान, मतलब सीखने के लिए किया जाता है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है, उसी टाइम बच्चा उससे टीचर से पूछे और टीचर उसका जवाब दे। यानी कि या फिर टीचर ने चैप्टर पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बच्चे से कुछ पूछ लिया, बच्चे को आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उस टाइम पर टीचर उसको उसका आंसर बताए, उसकी हेल्प करे या उसको सीखने में मदद करे। यानी कि एक तो क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक क्या होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो इसको तो क्या बोला जाता है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, और ये क्या बोला जाता है लास्ट में। इसको हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है रचनात्मक, ये इसको क्या बोला जाता है रचनात्मक, और उसको क्या बोला जाता है योगात्मक। इसको क्या बोला जाता है योगात्मक। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं इसके अंदर वेटेज ली जाती थी 40% फाइनल में, और इसमें क्या ली जाती थी 60%। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, अब असेसमेंट की जब टाइप पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन करना, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, और दूसरा क्या है अधिगम का आकलन, का आकलन। यानी कि यहां समेटिव में तो क्या किया जाता है, जितना हमने सीख लिया उसका आकलन किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है सीखने के लिए आकलन किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दूं कि एक टीचर है और टीचर बच्चों को एक पिकनिक पर लेकर जाती है, भ्रमण पर लेकर जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और वो वापस आते टाइम उन बच्चों से क्या करती है उस पर चर्चा करती है। यानी कि वो घुमाने के लिए लेकर गई, वहां पर जाकर बच्चों ने जो भी देखा और उसके ऊपर फिर आकर क्या होती है एक चर्चा होती है, वापस आते टाइम बच्चे और टीचर आपस में क्या कर रहे होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो किस टाइप का आकलन होगा, वो क्या होगा, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। यानी कि जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। हो सकता है कि एक बच्चे ने एक चीज ऑब्जर्व करी हो, दूसरे बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया है लेकिन उसको दूसरे एंगल से ऑब्जर्व किया हो। जब वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं यानी कि चर्चा करते हैं बस में बैठकर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे होते हैं। अगर वो वहां पर वापस स्कूल में आए और टीचर ने कहा कि मुझे अब वो जो जो तुमने देखा, जो जो वहां पर तुमने ऑब्जर्व किया, तुम मुझे लिख कर दिखाओ। ठीक है, जो भी तुम्हारे माइंड में पिक्चर बनी, तो वो क्या है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन, मतलब जो तुमने सीखा उसको लिख कर दिखाओ। ठीक है, और तीसरी टाइप का एक आकलन होता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, खुद को ही डायग्नोज किया जाता है, यानी कि आपने सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर बच्चा क्या करता है खुद के असेसमेंट करता है। अब वो ये भी हो सकता है कि हमने छोटे बच्चे क्या करते हैं वर्ड मीनिंग याद करते हैं ऐसे हाथ से छुपा छुपा कर, यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने आप का ही क्या कर रहे होते हैं असेसमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि सीखने के रूप में। इसको क्या बोला जाता है अधिगम के रूप में, या फिर इसी को क्या बोला जाता है सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, आपसे आकलन के टाइप पूछा जाए तो एक तो होता है फॉर्मेटिव और एक क्या होता है समेटिव। फॉर्मेटिव तो क्या किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर पढ़ा रहा है साथ साथ में बच्चे का आकलन कर रहा है, और ये कब किया जाता है पढ़ाने के बाद, मतलब टॉपिक पढ़ा दिया, एक यूनिट पूरी हो गई, फिर टेस्ट ले लिया, या फिर मंथली टेस्ट ले लिया, या फिर यूटी टेस्ट ले लिया, या फिर साल के अंत में टेस्ट ले लिया। और ये क्या होता है क्लास में टीचर ने टॉपिक पढ़ाया,
उसी टाइम बच्चों की जीडी करवा दी, उसी टाइम बच्चों के बीच में क्वेश्चन पूछने लग गए, उनको आता है या नहीं आता, उन्होंने कितना सीखा। तो अगर बीच में किया जाता है तो उसको सीखने के लिए आकलन बोला जाता है, और बाद में किया जाता है तो सीखने का आकलन बोला जाता है। और इसके अंदर सीखने के रूप में, जैसे कि एक कुक है, ठीक है, कुक ने खाना बनाते बनाते और बीच में सब्जी कटोरी में डाली और उसको टेस्ट कर लिया। अब उनको पता लग गया कि इसमें इस चीज की कमी है, तो वो क्या करते हैं, सीखने के रूप में आकलन। हालांकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और इस सिलेबस में भी यही दो टॉपिक दे रखे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लेकिन असेसमेंट 3 टाइप का होता है, और 3 टाइप में तीसरी टाइप होती है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप यही देख लो कि कुक खाना बनाते बनाते बीच में खाने को टेस्ट कर लेते हैं, तो वो सीखने के रूप में क्या कर रहे होते हैं, अपने आप का आकलन कर रहे होते हैं, ठीक है। और NEP 2020 में बेस्ट जो बढ़िया, सबसे बढ़िया आकलन किसको बताया गया है, इसको बताया गया है। यानी कि इसके अंदर बच्चे की क्या पता चल जाती है, बच्चे को हम क्या कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं। अगर हमें उस बच्चे की कमी पता लग गई तो हम उसको उपचार करेंगे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पहले क्या करता है, डायग्नोज करता है। वो पहले ये तो पता लगाएगा ना कि पेशेंट के अंदर किस टाइप की डिजीज है, फिर उसी हिसाब से उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट। ऐसे ही रचनात्मक जो आकलन है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, उसमें बच्चे का पहले क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, फिर उसकी क्या की जाती है, रेमेडी। पूछा जाता है कि पहले डायग्नोज होता है या पहले रेमेडी होती है, तो पहले क्या होता है, डायग्नोज, और फिर क्या होता है, रेमेडी। टॉपिक था हमारा असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद क्या किया जाता है, बच्चे का मूल्यांकन, ठीक है। और ये किसका पार्ट था, CCE। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं फिर।